दोस्तों नमस्कार, मैं भरत जुजीनवाला आप सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन स्टॉक दैट इज गेटिंग रेडी फॉर अ गुड मूव, और आई मे से दैट इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ गुड ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। तो वो स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो चलिए इसमें देखते हैं कि टेक्निकली वाई इट इज गेटिंग वाइबल to buy this stock and get how to enter it, where to enter it, where to set the stop loss, and what may be the probable targets. Friends, if you are liking my analysis, please do hit the like button. Share this analysis with your friends on your Telegram group. आपके WhatsApp ग्रुप में आपसे शेयर कर डालो। बहुत सारे WhatsApp ग्रुप में आप एडेड हो, स्टॉक मार्केट के टेलीग्राम में शेयर कर डालो, अपने फेसबुक पे टाइमलाइन पे शेयर कर दो। बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप में भी आप एडेड हो, तो उस पर भी आप शेयर कर डालो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे हमारा इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। वी गेट एनकरेज्ड फ्रॉम दिस एंड इट गिव्स अस अ रीजन टू कीप ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ एनालिसिस टू यू एवरी टाइम। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये डेली चार्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, और आप देख सकते हैं कि इट हैज स्टार्टेड मेकिंग लोअर हाइज। ये लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर इस चार्ट में। डेली चार्ट है, और एंड देयर वाज अ बिग कैंडल। ये एक बड़ा बुल कैंडल जो आया था वो 3-5 तारीख को। इट अपीयर्ड ऑन 5th एंड दिस कैंडल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट नाउ बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैंडल ईयर। और उसके बाद जो करेक्शन आई थी, तो करेक्शन उसके बाद फॉलो किए थी, दे वर नॉट एज ग्रेट एज दैट बिकॉज यू कैन सी द वॉल्यूम्स वर श्रिंकिंग ऑन द करेक्शन। इस करेक्शन पे जो वॉल्यूम्स थी वो श्रिंक कर रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई खास सेलिंग इंटरेस्ट नहीं थी। देयर वाज नो सेलिंग इंटरेस्ट हियर एज द वॉल्यूम्स वर श्रिंकिंग। और ये जो दोनों बुल कैंडल्स पे आप वॉल्यूम देखिए, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है। हैव अ गुड वॉल्यूम्स ऑन बोथ द बुल कैंडल्स। नाउ ये एक रेजिस्टेंस के पास है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर इसको निकाल देती है ये प्राइस एक्शन, तो फिर ये इसका जो अभी फिलहाल जो टारगेट है, अभी शॉर्ट टर्म टारगेट हम बोले तो 800 के आसपास है। ये रेजिस्टेंस के पास पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस है, दूसरा टारगेट 800 के आसपास, तीसरा टारगेट 880 और चौथा टारगेट 1000। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 1000 के आसपास है। तो ये इट्स एक्सपेक्टेड टू मूव अराउंड 800 टू 1000। तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, देन यू कैन कीप एन टारगेट ऑफ 800। आप 800 का टारगेट रख के इस पे काम कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, आपको कैश में माल उठाना है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1000, स्पेशली एट दीज लेवल्स, 1000 इन द कमिंग डेज। सो ये प्राइस एक्शन की बात हुई। अब हम चलते हैं RSI पे। RSI पे आप देखो, RSI ने 9 पीरियड RSI पे बाउंस ले लिया, 9 पीरियड मूविंग एवरेज पे बाउंस लिया है। और ये एक बहुत अच्छा सिग्नेचर होता है। जैसे कि मैं बार बार एक ही चीज़ को एनकरेज करता हूँ कि मूविंग एवरेजेस जो होते हैं RSI पे, उन्हें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ की खुलासा करते हैं जो सिर्फ RSI को देख के नहीं पता चलती। सो इट रिवील्स मैनी थिंग, राइट। सो अभी देखो, दिस moving average is acting as a support and RSI has bounced from the moving average. Now this is also a bullish signature. One thing is concerning that it is near the 60 zone, right? तो पहले ही देखिए, ये एक प्रीवियस इंस्टेंस में यहाँ पर रेजिस्टेंस खा चुका है और उसके बाद नीचे आया है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू क्रॉस 60। तो ये 60 को क्रॉस अगर कर देता है, देन इट विल बी अ गुड साइन अगेन ऑन द RSI 2 कि मोमेंटम में भी एक गुड साइन होगा, जो हमें बताएगा कि हो सकता है कि ये मार्केट बुलिश हो रही है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मैकडी का चार्ट। तो ये मैकडी पे अगर आप देखो तो ये जीरो लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ बुलिश सिग्नेचर। एंड ऑन द स्टोचैस्टिक्स इट इज नॉट गेटिंग ओवरसोल्ड नाउ। तो ओवरसोल्ड नहीं जाने का मतलब, when it is not getting oversold, it indicates strength।
तो यहाँ से ये घूम गया है. It indicates quite a type of buying power and strength in the stock. Now ये हो गई टेक्निकल्स की बात. Now we'll go into the internals. मतलब कि हम ऑप्शन चेन देखेंगे और ऑप्शन चेन देख के पता करेंगे कि क्या जो हमने अभी एनालिसिस की है वो कितनी वैलिड है, क्योंकि ऑप्शन चेन जो होती है वो रियल, जैसे हमें मार्केट की या किसी भी स्टॉक की एक रियल जो पिक्चर है वो रिवील कर देती है. तो चलिए ऑप्शन चेन पे स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बताता है. तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन है और ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि आप पुट साइड में पहले हम देखते हैं. तो पुट साइड में जो सबसे बेसी ओपन इंटरेस्ट है वो है 5,99,500. तो ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट का फिगर है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का फिगर 700 के लेवल पे. इसका मतलब जो 700 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है. यहाँ पर अनवाइंडिंग कुछ हुई है बट दिस इज नॉट वेरी मच, इट कैन बी नेग्लिजिबल. बहुत कम हुई है क्योंकि इसके कंपैरिजन में. बट अगेन यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मैक्सिमम एट 700. तो इसका मतलब ये है कि 700 जो है इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. वहीं आप कॉल्स पे आइए, कॉल्स की राइटिंग होती है और कॉल्स पे जहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है और आने वाले दिनों में यहाँ तक, मतलब जिस पे बेसिक ओपन इंटरेस्ट है उस जगह तक स्टॉक जा सकता है. तो अब ये देखिए, इफ यू सी ऑन द कॉल साइड विल सी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हियर इज 2,31,000 एंड द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज कंसंट्रेटेड एट 750 levels. So this will be acting as a good resistance. So one thing we can be very sure about that the stock is going to expire, और मतलब कि एक्सपायरी जो होगी वो 700 और 750 के बीच में होगी. There are high chances of moving to 750 levels. और एक चीज़ आप और देखो, 700 के जो कॉल की अनवाइंडिंग यहाँ पर हुई है इसका मतलब ये हुआ है कि अनवाइंडिंग होकर ऊपर वाले स्ट्राइक्स पे राइटिंग हुई है. That also indicates a very good strength in the stock when the open interest starts shifting from a lower strike to an upper strike on the call side. तो ये बताता है कि यहाँ पर भी अच्छी हमें जो है रेजिस्टेंस, मतलब कि अच्छा मूवमेंट है अप साइड में, याद रखिएगा. तो ये चीज़ देखिए, 750 जो है नियर टर्म का टारगेट है. तो अगर आप ऑप्शंस खरीदना चाहते हो तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो अभी कि आप एक 700 का कॉल खरीद के 750 का कॉल बेच दोगे तो आपको एक अच्छा रेंज मिल जाएगा इसके बीच में, क्योंकि ये लास्ट वीक है एक्सपायरी का. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी जो ऑप्शन की जो डेल्टा होती है वो बहुत जल्दी गिरती है, क्योंकि लास्ट वीक में जो जैसे जैसे एक्सपायरी सामने आता है डेल्टा जो बहुत जल्दी से गिरना शुरू होता है. तो मैं ऑप्शन पे एक पूरी सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए और आपको पूरी ऑप्शन को डिटेल में समझाऊंगा. तो अभी आप अगर कहीं ऑप्शन सीखने के सोच रहे हैं तो वहाँ जाके मत सीखिएगा, पैसा मत बर्बाद करिएगा. मैं आपको ऑप्शन ऐसा सिखा दूंगा कि आपको पूरे इंडिया में वैसा ऑप्शन कोई नहीं सिखा पाएगा. तो ये है. तो अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का हमारे पास ये कंक्लूजन निकला दैट इट मे गो टूवर्ड्स 750 and 700 may be the stop loss. So if you are trading into derivatives, your target should be around 750. Above 750 it may go to 800 and above 800 it may again go to 1000 odd levels. So this was it guys. This is Bharat Junjunwala signing off. Keep earning, keep learning and Jai Hind.